हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कोई भी रीडिंग आप ले सकते हैं पर्सनली। ठीक है, एंड यहाँ पर आप कैंडल स्पेल्स को भी ले सकते हैं, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, कॉर्ड कटिंग स्पेल, तो कोई भी स्पेल आप ले लीजिए। ठीक है, नंबर एक ही है, ध्यान रखिएगा 9105522155, जहाँ पर रीडिंग्स और स्पेल्स बुक होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल न्यूट्रल होकर एनर्जीज से कनेक्ट कीजिए, यानी कि पार्टनर का नाम ले सकते हो, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हो, जैसे भी उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो आपको करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर, जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। ओके, ये तो बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं। ठीक है, ये वाले नहीं लेंगे, जो पहले ये पॉप आउट हुए थे 3-4 कार्ड्स, ये मैं ले लेती हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है द मून। ठीक है, यहाँ पर है द एम्प्रेस एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द स्टार, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड और ले लेते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को ऊपर लगाती हूँ ताकि क्लियरली दिखे। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स देखना टैरो रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, नाउ आपको कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं, राइट? यस, यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, नंबर्स यहाँ पर 18 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर्स निकले हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मुझे जो एनर्जी दिख रही है, ऐसा दिख रहा है, देखो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड देख रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, द स्टार का कार्ड भी आप देख रहे हो यहाँ पर, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। ये सारे कार्ड्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है क्योंकि पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का था। ठीक है, तो यहाँ पर द एम्प्रेस, द स्टार, आपके पार्टनर ना आपको बहुत हाई वैल्यूज़ में देख रहे हैं। यस, वो आज आपको हाई वैल्यूज़ में देख रहे हैं, आपको हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं। वो आपकी अहमियत को, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। उनको ना आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि आप एज अ स्टार हो, जो चमक रहे हो, जो पॉजिटिव हो रहे हो, जो ना हर कोई होता है ना, स्टार को देखकर पॉजिटिव फील होता है, पर हर कोई पाना चाहता है ना, पर कोई पा नहीं पाता है। मतलब लाइक आपको ये बहुत पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं।
ठीक है। अब ये आपके लिए इनका जो नज़रिया है, मे बी पहले इनका नज़रिया ये नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा लो देखते थे, बहुत ज़्यादा आपको बहुत आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आपको बहुत मैच्योर देख रहे हैं। अब ये आपको बहुत मैच्योर दिख रहे हैं। अब देखो रीज़न क्या है कि अब आप इनको शायद इनकी जो ईगो को बूस्ट नहीं कर रहे हो, आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, आप इनके पीछे पड़ नहीं रहे हो, इनके सामने रो नहीं रहे हो, बिलख नहीं रहे हो कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए, या आप अब हाँ, क्योंकि आप बहुत रोए हो, परेशान हुए हो इनके लिए, हर बार आप ना तड़पे हो इस इंसान के लिए। आज आप खुद पर फोकस करते हुए दिख रहे हो, आज आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, आज आप खुद के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। यस, आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट तो आया है, ठीक है। पहले भी आप अच्छी पर्सनालिटी में होंगे, पहले भी आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होंगे, बट कहीं ना कहीं अगर आप किसी के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हो जाओ ना, तो वो इंसान फॉर ग्रांटेड लेता ही है, कोई भी हो, ठीक है। तो आप क्योंकि रहे हो इनके लिए 24/7, आप अवेलेबल भी रहे हो, आप रोए भी हो इनके लिए, तड़पे भी हो इनके लिए, तरसे भी हो इनके लिए, बहुत परेशान रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको चेस मतलब आपको चेस करवा रहे थे खुद को ना, आप चाह रहे थे, उनको अच्छा लगता था आप इनको चेस कर रहे हो, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो इनका ईगो सेटिस्फाइड होता था। क्योंकि ट्रस्ट में आपके अलावा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपके अलावा इनका कोई भी ईगो बूस्ट नहीं करता, आपके अलावा इनको इतना इम्पोर्टेंस, इतना वैल्यूबल किसी ने फील नहीं कराया जैसे आप फील कराते थे, या मे बी आप में से कुछ लोग अभी भी स्टिल करा रहे हो, ठीक है। बट अगर करा रहे हो ना, तो प्लीज़ स्टॉप चेजिंग, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोया है, आपने इस कनेक्शन में बहुत रोए हो, आप परेशान हुए हो, अब बहुत हो गया, ठीक है, अब बहुत हो गया। गलती किसकी है? इनकी। ये आपके प्यार को नहीं समझे, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको एक तरीके से इन्होंने धोखा दिया, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है ना। तो अब नहीं, अब बहुत हो गया। अगर आप स्टिल अभी भी इनको चेज कर रहे हो तो स्टॉप चेजिंग, ठीक है। बाकी मुझे काफ़ी लोग चेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बदलाव आया है, आप भी अब अपनी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ईगो में आ चुके हो, एटीट्यूड में आ चुके हो, पर आप अब समझ रहे हो कि आप भी पावरफुल हो, ठीक है, आप भी एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, या फिर आप भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, और लिटरली करते हो, क्योंकि आपके पास क्या कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप या तो ब्यूटीफुल हो, या स्मार्ट हो, या फिर आपकी पर्सनालिटी मुझे अच्छी दिख रही है, आपका दिल साफ है, आपके पास पैसा है ना, क्योंकि दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ दिख रही है, अगर कुछ नहीं है ना तो अब आपकी ग्रोथ हो रही है। और यही है, मैंने क्या कहा आपको, स्टार्टिंग में ही कहा ना कि अब आपके पार्टनर इसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद से बहुत प्यार करोगे, तो सामने वाला भी आपसे प्यार करेगा ना। अगर आप जो अब खुद के लिए करोगे ना, वो ही आपको रिसीव होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब आप शायद अपना ख्याल रख रहे हो, खुद को पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम पर तो आप डिप्रेस्ड ही रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत हद तक आप संभल रहे हो, खुद पर फोकस्ड करते हुए दिख रहे हो, और जो कि बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप खुद पर फोकस कर रहे हो, जो कि बहुत मतलब हाँ, खुद पर फोकस करना, खुद की इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना एक अच्छा डिसीजन है, आप कर रहे हो, तो यस दिख रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है, आप एक राइट पाथ में हो। तो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर ये चेंजेस देखकर, क्योंकि मे बी आपको लोग, अगर आप 4 जगह जा रहे हो ना, अगर ये भी आपके साथ हैं, ये भी आपको देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, मे बी आप फोटो वीडियो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो उसके थ्रू पोस्ट कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किसी ना किसी से, आपको 4 लोग ना अप्रिशिएट कर रहे हैं। 4 लोग मतलब
ऐसा नहीं गिनकर 4 ही लोग, मतलब लाइक हाँ, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को, आपके नेचर को, या फिर आपका जो भी है यहाँ पर, आपका अच्छा परफॉर्मेंस या फिर आपकी ब्यूटी, या फिर कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपके पार्टनर की लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि दी मेरी तारीफ तो कोई भी नहीं कर रहा, मैंने तो, किसी ने मेरे से तो कुछ भी नहीं बोला, तो तारीफ जरूरी नहीं है कि मुंह के सामने की जाए, पीठ पीछे भी की जाती है ना। ऐसा नहीं है कि बुराइयां ही पीठ पीछे की जाती है, तारीफ भी पीठ पीछे की जाती है। तो दिख रहा है अब क्या हो रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, तारीफ सुनकर लोगों का आपके लिए अच्छा सुनकर इनको अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम से है, जो कि दिखा रहा है कि शायद जो ये आपको नहीं देना चाहते थे, लाइक इमोशन, प्यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठाना चाहते थे, आपके साथ कनेक्शन में नहीं आना चाहते थे, या फिर आपसे दूरियां बनाते थे, आपको बहुत लो देखते थे, या जो भी था, यहाँ पर अब आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है। अब वो तरस रहे हैं आपके साथ रिश्ते में आने के लिए, आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए। वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ क्रश रखते हुए आपकी हर एक्टिविटी में उनका ध्यान है, हर एक्टिविटी में, ठीक है। ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आज इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार, इमोशंस, लव दिख रहा है, ठीक है। यस, उनके दिल में फीलिंग्स दिख रही है आपको लेकर। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स एंड एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पता है आज इनको क्या फील हो रहा है? इनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आप अब उनको वैसे चेज करोगे या उनकी ऐसी रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि आप तो रिस्पेक्टफुल हो, आपको तो लोग चेज कर रहे हैं, आप तो हाईली वैल्यूज़ में, हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है क्या अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करें, या फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, या एज अ फ्रेंड आपसे कनेक्ट करें, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो गए? आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, आपके थॉट्स क्या हैं? मतलब बहुत चीज़ें चल रही है। हाँ, वो आपको छुप छुप के नोटिस कर रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में कि द हर्मिट का कार्ड है, उनको ना होपलेस, हेल्पलेस सभी महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं आज आप उनकी वैल्यू करते हो नहीं करते हो, आज आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचते हो नहीं सोचते हो, क्योंकि आपके थॉट्स इनके लिए यस बहुत मैटर रखते हैं। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, या फिर आप ना इनके लिए बहुत मैटर रखते हो, यहाँ पर दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली वो एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में दिख रहे हैं, कंफ्यूजन में दिख रहे हैं कि पता नहीं आप क्या फील करते होगे, क्या फील करते हो, क्या है क्या नहीं, बहुत चीज़ें चल रही हैं बेसिकली इनके माइंड में। तो आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन ना, आपके अंदर का बदलाव देखकर ये एकदम शॉक में भी हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इतना कोई कैसे बदल सकता है, इतना चेंजेस कैसे आ गया आपके अंदर, इतना कैसे बदल गए आप। तो एक शॉकिंग एनर्जी में भी है, कंफ्यूज्ड एनर्जी में भी है कि बिल्कुल आप 3 डिग्री ना चेंज हो गए हो। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप इतना नहीं सोचते थे, आज इतना कैसे बदल गए। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा आप दोनों के बीच में जो बदलाव या इतना डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में भी आ गए हैं, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, बदलाव आ गया है। आपको देखकर ना वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक कंफ्यूज स्टेट में भी देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं अचानक से सब चीज़ें कितनी बदल गई हैं, कितना सब कुछ बदल गया है, आप कितना बदल गए हो, तो ये दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मून का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है टेम्परेंस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके अगेंस्ट ना मतलब बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं कि हर कोई आपको ही चीज कर रहा है, आपकी ही तारीफ कर रहा है, या फिर आप तो ग्रो कर रहे हो और ये कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके साथ सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं है। हर कोई इनके ऊपर गुस्सा कर रहा है, हर कोई इनका यूज़ कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो समझ ही नहीं पाए आपके उस टाइम ना, आपके प्यार को, आपके जो भी आप कर रहे थे, आपके सपोर्ट को, आपके साथ को, आपकी लॉयल्टी को, आपकी ऑनेस्टी को, आप
का दिल जो इतना साफ रहा है, समझ नहीं पाए इन्होंने हमेशा ना, क्योंकि ये खुद मैनिपुलेटिव रहे और खुद मतलबी रहे, सेल्फिश रहे, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी सेल्फिश ही देखते थे, मतलबी ही देखते थे। क्योंकि जब इंसान खुद मतलबी होता है, सेल्फिश होता है ना, वो दूसरे को भी मतलबी और सेल्फिश ही देखता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज पीस ऑफ माइंड नहीं है, आज सुकून नहीं है, आज शांति नहीं है, आज पॉजिटिविटी नहीं है, अंदर ही अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि सुकून चाहते हैं, एक सुकून चाहते हैं, एक सुकून बस आप में था, शायद आपको हक करके था, आपसे बात करके था, आपके क्लोज रह के था, या जैसे भी था, एक सुकून तो था। आज ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। बस सोचते जा रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ कनेक्शन को लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर कि इन्होंने कितना गलत किया आपसे दूरी बना के। काश आप इनके पास होते, काश आज भी आप पहले जैसे होते, पर इन्होंने आपको घोस्ट किया, आपको ईगो दिखाया, आपको एटीट्यूड दिखाया, और आज इनको समझ आ रहा है कि ये किसको ईगो दिखा रहे थे। आप इनसे बेटर हो, मच बेटर हो, चाहे लुक्स हो, चाहे नेचर हो, चाहे मे बी फाइनेंशली भी आप इनसे बेहतर हो, आप इनसे अच्छा कमाते हो ना, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप इनसे बेहतर रहे हो, हमेशा बेटर थे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो रियूनियन चाहते हैं, वो आपकी तरफ पढ़ना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए, फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बैलेंस करना चाहते हैं, अब सब चीज़ों को आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, क्या करेंगे कि आप मान जाओगे, क्या करना चाहिए कि आपके साथ कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें नहीं पता। बस इतना पता है कि कनेक्शन स्टार्ट करना है, रिश्ता फिर से जीना है आपके साथ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर ये शायद और अदर लोगों को चेस करते हुए आए हैं आपके पार्टनर, शायद अदर लोगों को, किसी थर्ड पर्सन को, अदर पर्सन्स को ना, ऐसा दिख रहा है चेस करते आए, उनको ही हायर वैल्यूज़ में देखते आए। आपको तो इन्होंने बहुत लो फील कराया है, बहुत डाउन फील कराया है, और लोगों के इमोशंस को और लोगों को सेटिस्फाइड करते हुए आए हैं आपके पार्टनर। पर आज ऐसा दिख रहा है कि उन्हीं लोगों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, उन्हीं लोगों ने इनके इमोशंस के साथ खेल लिया है, फीलिंग्स के साथ खेला है। वही लोग आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिल दुखा रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं। प्यार क्या होता है ना, अब उन्हें समझ आ रहा है कि वो आपको कितना गलत समझते थे, क्योंकि वो खुद मतलबी थे, वो हमेशा खुद सेल्फिश रहे हैं, वो आपको भी सेल्फिश ही देखते थे। अब उन्हें समझ आ रहा है कि वो कितने गलत थे, वो कितना गलत सोचते थे आपके लिए ना। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो आप। आज वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, आज वो चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, आज वो परेशान है किसी अदर सिचुएशन में, किसी अदर पर्सन में, किसी थर्ड पर्सन में। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ छोड़कर आपके पास आना तो चाहते हैं, पर बस का नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टिल कोई प्रेजेंट है जो इनकी लाइफ को चला रहा है या फिर चला रही है, जो इनके डिसीजन लेता है या लेती है। लाइक ऐसी भी कोई एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा पछताते हुए देख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया, एक हीरे को खो दिया एक पत्थर के लिए ना। ऐसा कुछ, मतलब ज़रूरी नहीं है ना हर चमकती चीज़ हीरा ही हो। तो एग्जैक्टली इनके साथ यही हुआ है। जिसको ये अच्छा समझ रहे थे, जिनके लिए ये कर रहे थे, जिनको ये चीज़ कर रहे थे, वो तो कभी अपने थे ही नहीं। उन्होंने तो हमेशा इनका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, हर्ट किया। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स, आज आपके पार्टनर तड़प रहे हैं, पता है आपके लिए, जैसे आप तड़पा करते थे। तरस रहे हैं आपके लिए जैसे आप तरसते थे इनके लिए। आज आपके पार्टनर
देखो, अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं, अभी भी वो अपने ईगो में ही हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये तरसेंगे, तड़पेंगे आपके लिए, ठीक है। ये आपके साथ के लिए, आपका साथ सुकून पाने के लिए डेफिनेटली इनको फील होने लगा है कि ये कितने गलत थे। रिग्रेट तो ये अभी से कर रहे हैं कि हाँ ये गलत थे, या इन्होंने शायद कोई डिसीजन ऐसा लिया जो गलत था, जो गलत डिसीजन लिया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बस आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ना आपके साथ पॉजिटिव होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बस वो आपके साथ रहना चाहते हैं। एनीवे, किसी भी कंडीशन में हो, जैसे भी आप कहो, जैसे भी आप रखना चाहो, क्योंकि उनको आपके साथ रहना है। वो अब मिस कर रहे हैं आपका साथ, आपका प्यार, आपसे रिलेटेड हर चीज़ को मिस करते हुए दिख रहे हैं। ये ना एंजाइटी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। बस इनके माइंड में बस एक चीज़ चल रही है, तो वो है आप, ठीक है। बस आप चल रहे हो इनके माइंड में, आपके लिए प्यार, इमोशंस चल रहे हैं इनके माइंड में, बस आपको लेकर सोचते हुए आपके लिए ही सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जी निकल रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर इनको एक पल का भी सुकून नहीं है, एक पल की भी शांति नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। वो पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। देख लो, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंजाइटी में दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं कि कौन है मेरा, कोई भी नहीं। कौन है मुझे साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, कोई भी नहीं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स देखोगे आप, और यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं घमंड ले डूबा ना, ईगो ले डूबा, घमंड ले डूबा। क्योंकि किसको ईगो दिखा रहे थे आपको, किस बात के लिए ईगो दिखा रहे थे? जब आप इनसे हर चीज़ में बेहतर हो, बेटर हो, तो फिर किस बात के लिए ईगो दिखा रहे थे ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज, क्योंकि वो हर तरीके से प्रॉब्लम में फंसे हुए से दिख रहे हैं, उनकी लाइफ में जगल दिख रहा है, हर तरीके से वो डिस्टर्ब दिख रहे हैं, डिप्रेस दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, एंजाइटी में दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं। आज किस चीज़ का ईगो दिखाएंगे, किस चीज़ का एटीट्यूड दिखाएंगे, क्या है आज? कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं रह गया इनके पास। कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर दिल निकल चुका है, दूर हो चुके हैं, ये बहुत दूर जा चुके हैं आपसे, ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत मतलब कहीं ना कहीं पास तो आना चाहते हैं, पर इन्होंने खुद ऐसे कर्म किए, खुद ऐसे काम किए कि जो आपको दूर कर दिया ना। तो मन दुखी है, मन दुखी है, हो सकता है तन भी दुखी है। कहीं ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई स्ट्रेस भी इनको ले है ना, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे टेंशन, परेशान, डिस्टर्ब, ऑब्वियस सी बात है, एंजाइटी, स्ट्रेस को तो दिखा ही रहा है। दिल दुखा हुआ, टूटा हुआ तो दिख ही रहा है ना। तो ना तन सुखी ना मन सुखी, तो फिर ऐसी लाइफ भी क्या लाइफ है ना। तो दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्टार का कार्ड क्यों है। एक तरीके से कर्मा मिल रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है कर्मा में मुझे नहीं पता, बट स्टिल ऐसा दिख रहा है कि यस, उनको कर्मा मिल रहा है। वो अपनी लाइफ में पेन देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन देख रहे हैं, स्ट्रेस देख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द चैरियट कार्ड, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। वो आपके पास आना चाहते हैं। उनको जो एक गलतफहमी थी ना, जो वो सच को सच नहीं मानते थे, सही को सही नहीं मानते थे, आज उनकी गलतफहमी इतना तो है कि क्लियर हो गई है। क्या सही है, क्या नहीं है, क्या ठीक है, क्या नहीं है ना, उनको अब क्लियरली पता चल गया है कि आपका साथ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। कुछ इम्पॉर्टेंट हो ना हो, आपका प्यार उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सही थे। अगर आप किसी के लिए कुछ कहते थे, समझाते थे, बोलते थे, तो आप सही थे
ठीक है, आज उनको पता चल गया है, तभी तो वो आज स्टक हैं। आज वो मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को अब कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे कहा जाए कि भाई तुम सही हो। कभी नहीं कहा ना, इन्होंने तो हमें हमेशा यही प्रूफ किया, यही दिखाया कि ये सही हैं। आपको कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं जताया कि आप भी सही हो, आप भी सही हो सकते हो ना। तो कहीं ना कहीं अब वो खुलकर बोलना चाहते हैं, जो भी उनके मन में है। आपको अप्रिशिएट करना है तो करना चाहते हैं, वो खुलकर आपको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स देखो, तो प्यार, इमोशंस, लव तो दिख ही रहा है। देख लो, द लवर्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप भुला पाते हो उन्हें, कहीं ना वो भुला पाते हैं आपको। भले कुछ भी हो, इतना तो है कि उनको इस रिश्ते के लिए करना है। अब इस रिश्ते को जाने नहीं देना है, ठीक है। किसके लिए? प्यार के लिए। भले ही आप दोनों अभी एक दूसरे से दूर हो ना, पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड, आपकी सोल कनेक्टेड डेफिनेटली है एक दूसरे की सोल के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी रियूनियन होते हुए आप दोनों का, बहुत जल्दी आपके पार्टनर का आपके लिए लव एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, आपको समझते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर होता हुआ आपका कनेक्शन मुझे दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है ना आपके रिश्ते में, वो ख़त्म होते हुए दिख रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्यार, यहाँ पर ईगो हार चुका है और प्यार जीत चुका है। कहीं ना कहीं जो उनका प्यार आपके लिए है, या आपने जो प्यार दिया है, आपने जो समझा है, वो प्यार जीतते, वो प्यार की जीत दिख रही है। और सच में अगर जब वो आएंगे ना, भले ही आपको विश्वास हो ना हो, ट्रस्ट हो ना हो कि वो सुधर के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सुधरते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो सुधर कर ही आएंगे, वो समझ कर ही आएंगे, आपको बहुत सारा प्यार देने। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ ना, प्यार को, सच्चे प्यार को दिखाने के लिए, जताने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो हिम्मत इनके अंदर नहीं थी। पर अब एक हिम्मत आ रही है कि आपको वो प्यार एक्सप्रेस कर सकें, दिखा सकें। हालांकि वो बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं, बहुत टूटा सा महसूस कर रहे हैं, पर एक हिम्मत आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं जताना चाहते हैं, ठीक है। आप भले ही गुस्सा करो, आप नाराज़गी दिखाओ, आप लड़ जाओ, कुछ भी करो, वो सह जाएंगे, खुशी खुशी अब सह जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके साथ के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कोई धन नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, सब इम्पॉर्टेंट है उनके लिए तो आपका साथ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो इन्फिनिटी लव देना चाहते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट बना है इसके हैंड में, और यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इनफाइनाइट लव देना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार जो आप डिजर्व करते हो और लिटरली जो नहीं दे पाए उनको, उनके मन में एक रिग्रेट है, एक रिग्रेट, एक मायूसी है, एक गिल्ट है कि वो प्यार नहीं दे पाए ना, आपको समझ नहीं पाए। वो अब आपको प्यार देना चाहते हैं। आपके रिश्ते, देखो मैंने कहा ना उनको रिग्रेट है, देखो 4 ऑफ कप्स का कार्ड, यस उनको रिग्रेट है कि वो आपके साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, या आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए। जो आप चाहते थे, लव, इमोशंस, किंग ऑफ कप्स, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आपके प्यार को नहीं समझा। आज पूरा करना चाहते हैं उस प्यार को, इतना सारा प्यार देकर कि आपको तो लगेगा भाई ये सच में वही इंसान है, इतना प्यार करता है ये मुझसे, या इतना प्यार करती है, ओ माय गॉड। तो यस, वो प्यार आपको जताना चाहते हैं अब आपके पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स क्यों है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। कहीं ना कहीं उनका ना इंटरेस्ट आप में बढ़ता हुआ दिख रहा है, उनका अट्रैक्शन आप में बढ़ता हुआ दिख रहा है, उनका पैशन आपके लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। फायर एनर्जी दिख रही है उनके अंदर, आपको प्यार करने की, आपसे कांटेक्ट करने की, आपके साथ रहने की। बस उनको क्या रोक रहा है, फिर उनको थोड़ा सा रोक रहा है जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, आपको कैसे फेस करें, जिस तरीके से आपके साथ डील किया है, क्या बोलें क्या ना बोलें, कैसे क्या कहें, शुरुआत कैसे करें, उनको ये चीज़ रोक दे रही है, ठीक है। वरना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। यहाँ पर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है,
ठीक है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। और पहले मैं जोडिक साइंस आपको और सारे बता चुकी हूँ। यहाँ पर 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, मे बी कुछ नंबर्स रिपीट हो गए हों, बट स्टिल ये नंबर और दिख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, कमेंट एंड शेयर कीजिए रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।